गाड़ी मत ले थोड़ा डर रहा है। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज अभी शाम के बजने जा रहे हैं 5 और 5 बजे अभी मैं आया हूँ रिवर साइड, क्योंकि इस तरफ शाम के 5 बजे या थोड़ी और आगे का समय अगर मैं कहूँ तो इस तरफ जो हमें धूप है ना गाइज वो मिल जाती काफ़ी ईजिली। और आगे अगर अपने गाँव की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो उस तरफ से जो धूप है ना वो चले जाती है 2 से 3 बजे के बीच में। तो उस तरफ धूप चले जाने की वजह से ना थोड़ी इस तरफ आया हूँ मैं अभी रिवर साइड। और इस तरफ आने का जो रीज़न है गाइज वो ये भी है कि जैसे कि अभी ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई है फिलहाल के लिए। है क्या, जो वाइल्ड एनिमल्स है ना वो अभी के समय रिवर साइड में या फिर ऐसी जगह पे निकल कर आता है जिस जगह उसे थोड़ी धूप मिल जाती है। अदरवाइज फिर जैसे जैसे शाम होगी, कोहरा आएगा, ठंड बढ़ेगी तो वाइल्ड एनिमल्स अंदर फॉरेस्ट में जाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से ना थोड़ी इधर साइड में जो वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग है वो भी थोड़ा हमें कम होती है। तो फिलहाल अभी 5 बजने वाले हैं, इधर की तरफ आया हूँ। हो सकता है कि हमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स की जो साइटिंग है वो हो जाए, है ना। बाकी अपना प्रयास तो यही है कि आपको वाइल्ड एनिमल्स दिखाए जाएं। तो फिलहाल गाइज आज आपको मैं एक कुछ टाइगर के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसे कि आज की डेट में कहा जाता है कि एक टाइगर ऐसा है जो उत्तराखंड में मतलब हमला करने के बाद ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो काट रहा है लगभग 5 साल से भी अधिक की सजा बिना किसी कोर्ट कचहरी के। और फिलहाल उसे अभी 5 साल से अधिक का समय होने को जा रहा है और वो भी उम्मीद कर रहा है कि कब उसे जो रिहाई है वो मिलेगी। तो उस रिहाई में फिलहाल उसके जो दांत हैं ना वो भी टूट रहे हैं कि जो रिहाई है वो मिल जाए। बाकी दांत टूटने का भी जो रीज़न है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगा। और जो भी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें रहीं जिस वजह से टाइगर अभी जो कस्टडी में है, जेल में है, फिलहाल जेल ही कहूँगा। वैसे आपने जो सुना होगा वो यही सुना होगा कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, जो मानव लोग हैं, उन लोगों को ही जेल की जाती है। तो फिलहाल आज की डेट में जो बंगाल टाइगर है ना वो भी एक उत्तराखंड में जेल में बंद है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे कर्म करे जिस वजह से उसे बंद करके रखना पड़ा। तो फिलहाल उसके बारे में काफ़ी अच्छी जो जानकारी है वो मैं आज आपको देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले जो सामने व्यू बन रहा है उसे दिखाता हूं और थोड़ी देर इस तरफ जो इंतज़ार है गाइस वो मैं करूंगा वाइल्ड एनिमल्स के आने का। तो पहले व्यू और फिर करते हैं उस टाइगर के बारे में बातें। तो फिलहाल रिवर साइड से कुछ इस तरह का व्यू अभी बन रहा है शाम के 5 बजे, है ना। रिवर साइड आया था जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी मैं हूँ रिवर साइड और रिवर साइड से अभी शाम के 5 बजे कुछ इस तरह का जो व्यू है वो बन रहा है। और आगे कुछ देर पहले ना अभी मुझे इस तरफ से जो स्पॉटेड डियर थे ना वो नज़र आ रहे थे। फिलहाल अभी वो इस डायरेक्शन में इधर जो जंगल की तरफ है ना गाइस, आपको मैं थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ, अगर जूम करने में ये दिख जाते हैं तो। फिलहाल थोड़ा बहुत इस जगह पे ना अभी जो स्पॉटेड डियर है वो दिखाई दे रहे हैं 2 से 3। तो अभी इस तरफ ना काफ़ी सारे जो स्पॉटेड डियर थे वो आए हुए थे। तो अभी ये थोड़ी जंगल की तरफ गए हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर में फिर से खुली जगह पर निकल कर आए। तो अभी कुछ इस तरह की साइटिंग अभी इस तरफ से हमें जो स्पॉटेड डियर है ना उनकी हो रही है। तो फिलहाल अभी बात करते हैं टाइगर के ऊपर। जैसा कि अभी मैं आपको कह रहा था ना, एक टाइगर है उत्तराखंड में, जबकि आप सभी को पता है उत्तराखंड के रामनगर के निकट जिम कॉर्बेट का पूरा क्षेत्र है और जिम कॉर्बेट में ही वो टाइगर रहा करता था, जैसे कि ढिकाला जोन की तरफ। और उस पर आरोप ये है कि उसने ना
3 जो वन कर्मी हैं उन्हें अपना शिकार बना लिया था। उन्हें अपने शिकार बनाने के बाद उस टाइगर को ना रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया था, जिसके बाद से अब तक वो टाइगर ना अपनी जो रिहाई है उसका इंतजार कर रहा है। तो फिलहाल जो टाइगर है ना उसे रेस्क्यू किया गया था 2019 में। 2019 के बाद अभी तक उस टाइगर को वापस जंगल की तरफ नहीं छोड़ा गया है। रीजन क्लियर है कि जो उसका बिहेवियर है आई थिंक कि वो चेंज नहीं हुआ है। फिलहाल उस टाइगर को जब 2019 में रेस्क्यू किया गया था तो उसके ऊपर आरोप लगे थे कि जो ढिकाला जोन है ना उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस तरफ जो वन विभाग के लोग हैं ना वो गश्त कर रहे थे, जैसे कि ग्रासलैंड की तरफ हो रही थी काफी ऊंची घास। तो उस समय ग्रासलैंड की साइड से टाइगर ने वन कर्मियों के ऊपर ना हमला कर दिया था, जिस हमले में 2 लोगों की जो जान है वो चली गई थी। उसके बाद जो तीसरा हमला था वो तीसरा हमला भी टाइगर ने ढिकाला क्षेत्र में ही किया, और वो हमला किया था उस समय जब उधर की साइड जो जंगल में कुछ झाड़ियां हैं ना उनका कटाव चल रहा था, जैसे कि ढिकाला परिसर के आसपास जो ढिकाला अपना कह सकते हैं आप, जहाँ पे अपना स्टे करने के लिए लोगों को मिल जाता है। तो उस स्टे क्षेत्र के आसपास की जो जंगली झाड़ियां हैं ना रास्ते में, उन्हें काटने के लिए वन विभाग के कुछ लोग उस जगह पे थे। तो उस दौरान उसी टाइगर ने गाइस एक फिर से जो वन कर्मी है उन्हें अपना शिकार बना लिया था, जिस वजह से ना फिर टाइगर को वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किया गया था। तो उस रेस्क्यू के दौरान क्या चीजें रही क्या नहीं उसे थोड़ी डीपली आपको समझाने का जो प्रयास है गाइस वो मैं अभी करता हूं, है ना। तो सामने की तरफ अभी कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, और इधर की तरफ जो स्पॉटेड डियर है ये अभी थोड़ी आगे आने का प्रयास तो कर रहे हैं, बट अभी खुली जगह में निकलकर नहीं आए हैं। तो इस तरफ अभी स्पॉटेड डियर तो नजर जरूर आ रहे हैं हमें। हो सकता है कि कुछ देर बाद इधर की साइड से जो टाइगर की जो मूवमेंट है ना गाइस वो ना हो जाए, क्योंकि अभी जो समय है ना कुछ इसी तरह का हो रहा है। क्योंकि ये वो रास्ता है जिस जगह से अक्सर टाइगर आते हुए जाते हुए गांव के लोगों को, और ऊपर जो पनोत के बड़े नाले पे पुल का जो काम कर रहे हैं ना लोग, उन्हें कई बार आते हुए दिख गया है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो पुल पे काम कर रहे लोग हैं ना उन्हें भी अपने बचाव में या टाइगर को देख करके चिल्लाना पड़ रहा है, जिससे कि टाइगर उनकी तरफ ना आए। तो कई बार ऐसी जो मुठभेड़ टाइप चीजें हैं वो पुल पे काम करने वाले लोगों के साथ में हो चुकी हैं। तो फिलहाल अभी इस तरफ स्पॉटेड डियर है, अगर टाइगर की कोई ऐसी मूवमेंट होती है तो उस पर भी निगाहें रखेंगे। और जैसे कि अभी हम लोग टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए आपको मैं बता दूं, जिस टाइगर की मैं बात कर रहा हूं ना गाइज, उस टाइगर का ना नाम भी रखा गया है, और उस टाइगर का जो नाम है वो रखा गया है विक्रम। और यही कोई 5 सालों से उसका ये नाम रखा गया है, जब से उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। फिलहाल तो उसे अभी रेस्क्यू सेंटर में 600 वर्ग मीटर का जो क्षेत्र है वो जगह मिली है, जिस जगह पर वो अभी रह रहा है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि जो ये विक्रम नाम है उसे मिला है, जिम कॉर्बेट में जो टाइगर हैं उन्हें किसी और टाइगरों को कोई भी नाम क्यों नहीं दिया है, सिर्फ इसी टाइगर को नाम क्यों दिया गया है। तो फिलहाल जिम कॉर्बेट के क्षेत्र में होने को तो काफी सारे टाइगर्स हैं, बट उनका किसी का कोई नाम नहीं है। फिलहाल इस क्षेत्र में टाइगर के नंबर काफी ज्यादा होने की वजह से ना ये नाम रखे नहीं जाते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं विक्रम टाइगर की, जो कि अभी 5 साल की कैद में रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है।
और ना जाने कब वो रेस्क्यू सेंटर से रिहा किया जाएगा। तो इसकी कोई अभी जो पक्की सूचना है वो नहीं मिली है। इसकी जो उम्र है वो भी लगभग ना अभी की डेट में, अगर जो सुनने में आई है या जो सूचना के अनुसार मैं जान पाया हूँ, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस टाइगर की जो उम्र है वो कोई 18 से 19 साल की हो चुकी है। तो जिस वजह से ना इस टाइगर के कुछ दांत तो ऑलरेडी टूट चुके हैं और जो बचे कुचे दांत है ना वो अभी घिस रहे हैं, क्योंकि जो इनकी उम्र होती है ना वो ज़्यादा नहीं होती। अब ये 18 से 19 साल की एज तो इस विक्रम टाइगर की बताई जा रही है। फिलहाल हो सकता है कि ये थोड़ा कुछ 2 से 4 साल और जी ले, तो यही इसकी जो लास्ट एज होगी गाइज वो होगी। फिलहाल जब इस टाइगर ने कुछ इस तरह का आतंक मचाया था ना, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल अभी इसके दांतों की वजह से ना कुछ चीज़ें सुर्खियों में आई हैं कि इसके जो दांत हैं वो घिस रहे हैं। तो रीजन क्लियर है कि जो इसकी एज है वो बढ़ रही है। साथ ही रेस्क्यू सेंटर में ना जब जांच इसके ऊपर की गई तो उससे यह पता चला है कि ये जो टाइगर है ना फिजिकली तो काफ़ी ज़्यादा फिट है, बट जो इसकी दांतों की टूटने की बात आ रही है तो ये थोड़ी इसके लिए परेशानी की जो समस्या है वो है। अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो फिर ये क्या ही शिकार कर पाएगा और क्या ही उस शिकार को खा पाएगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी सामने अभी पीकॉक, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पे ना पीकॉक नाचता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा दूर होने की वजह से ना इसे मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इस तरफ अभी पीकॉक नाच भी रहा है, ठीक है। इसके पंख आपको जो खुले हुए हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो अभी ये झाड़ियों के पीछे चला गया है, जिस वजह से थोड़ी अभी क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। तो जैसे ही ये क्लियर नज़र आता है ना वो भी देखते हैं। तो फिलहाल जो ये टाइगर है ना ये ढिकाला जोन से ही नवंबर में 2019 में इसने जो लास्ट किल था ना वो किया था। तो उसके बाद जब इसको रेस्क्यू करने की बात आई, जैसे कि ट्रैंकुलाइज करने की बात आई, तो ट्रैंकुलाइज करने के लिए ना इस टाइगर की पहचान करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। जिस जगह पे इसने लास्ट किल किया था या जो ढिकाला जोन का ग्रासलैंड है उस तरफ ना उस समय नवंबर मंथ में 2019 में 3 से 4 टाइगर सुनने में आता है कि उस तरफ थे। तो उस बीच में इस टाइगर का पहचान कर पाना काफ़ी ज़्यादा जो वन विभाग है ना उनके लिए परेशानी का सबक बन गया था। तो इस टाइगर को इसकी जो बॉडी का जो साइज था ना, बिग साइज का ये टाइगर था, तो इसके साइज की वजह से ही इसकी पहचान हुई थी कि हाँ यही वो टाइगर है जिसने वो किल किया है ना। तो जिस वजह से इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर के लिए भेजा गया। तो जब इस टाइगर को रेस्क्यू किया गया था ना तो इसको ना एक जगह पे नहीं गाइस 2 जगह पे रखा गया था। जो इसका स्टार्टिंग रेस्क्यू सेंटर था ना वो था हल्द्वानी के पास रानी बाग। तो रानी बाग इसका पहला रेस्क्यू सेंटर था। जिस जगह पे शायद इसका नाम विक्रम रखा गया था या नहीं रखा गया था ये तो कंफर्म मैं नहीं कह पाऊंगा। फिलहाल जो इसका दूसरा रेस्क्यू सेंटर था, जैसे कि इसे ना नवंबर मंथ में 2019 में इसने पहली घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद इसको रेस्क्यू कर लिया था और रेस्क्यू करने के बाद इसे हल्द्वानी के रानी बाग रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया। तो उस जगह से इस टाइगर को ना फिर से शिफ्ट किया गया रामनगर के पास जो अपना रेस्क्यू सेंटर है ना ढेला। तो 2020 में इस टाइगर को ढेला रेस्क्यू सेंटर लाया गया, जिस जगह पर सुनने में आता है कि इसका जो नाम है वो रखा गया विक्रम। तो विक्रम नाम उस जगह पे इस टाइगर का रखा गया और उसके बावजूद अभी 2025 स्टार्ट है। तो 2025 में भी ये अभी जो ढेला रेस्क्यू सेंटर है उसी जगह पर रखा गया है। बाकी फिजिकली स्वस्थ होने की जो खबर है वो मिलती है। बाकी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसके जो दांतों का प्रॉब्लम है, जैसे कि एज ज़्यादा होने की वजह से इसके कुछ दांत ऑलरेडी झड़ चुके हैं,
कुछ दांत अभी घिस रहे हैं, बाकी फिजिकली स्वस्थ है। समय समय पर वन विभाग की टीम द्वारा इस टाइगर की जो जांच है वो की जाती है। बाकी भोजन में भी इसको अच्छी जो फैसिलिटी है वो मिल रही है। फिलहाल अभी इसका जो नेचर है, आई थिंक कि जो ह्यूमन बींग्स के प्रति, जैसे कि इसने 3 जो इंसान थे, वनकर्मी जो थे, उन्हें अपना शिकार बनाया था, तो शायद अभी इसके रवैये में ना, तो शायद अभी इसका जो रवैया है वो अभी चेंज नहीं हुआ है, जिस वजह से ना इस टाइगर को अभी तक रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। और ना जाने अभी ये कितने टाइम तक अपनी जो बची खुची एज है, क्या उस एज में भी उस रेस्क्यू सेंटर में रहता है या फिर इसके जो बिहेवियर में चेंजेज आते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी अपने रेस्क्यू सेंटर में अगर मैं आपको कहूं तो अपने ढेला रेस्क्यू सेंटर में 9 तो टाइगर रखे गए हैं और 13 इस जगह पे हैं लेपर्ड। तो लेपर्ड और टाइगर दोनों की संख्या अभी रेस्क्यू सेंटर में मिलती है। मुझे लगा कि क्यों ना आपको थोड़ी ढेला रेस्क्यू सेंटर में जो टाइगर रखा गया है ढिकाला जोन से पकड़ कर लाया गया, जिसका नाम आज की डेट में विक्रम कहा जाता है, तो वो टाइगर वहाँ पर है। और तो ये सारी चीज़ें हमें ढेला रेस्क्यू सेंटर से पता चलती हैं। ये देखिए अभी रिवर की तरफ आया था ना मैं, तो इस तरफ हमें ये देखिए वाइल्ड बोर ने इस जगह पे भी खोदा है। तो पता नहीं इस तरफ वाइल्ड बोर को ऐसा क्या लगा कि इस तरफ से जो उसे कीड़े हैं कुछ धरती पे, जैसे कि अर्थ क्यूब, कैचवे जिन्हें हम लोग बोलते हैं, तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें इस तरफ से उसे लगा होगा कि उसे मिल सकती हैं। तो इस तरफ वाइल्ड बोर ने ना इस ज़मीन पे, पथरीली ज़मीन पे भी खुदाई कर दी है। तो कुछ इस तरह की हरकतें अभी इस तरफ से वाइल्ड बोर की हमें नज़र आती हैं। तो फिलहाल रिवर का किनारा काफ़ी ज़्यादा शांत और अच्छा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी तरफ था और बाकी थोड़ी देर और इस तरफ बनूंगा, मैं चीज़ों को देखने का प्रयास करूंगा कि हमें कुछ रिवर साइड से अगर चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उन्हें देखते हैं, बाकी देखो क्या चीज़ें रहती हैं, है ना। फ़िलहाल इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए पानी का ये किनारा है और किनारे की साइड आप ये चेक करें, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनके जो पैरों के निशान हैं कितने ज़्यादा इस तरफ है। और ऐसे ही पैरों के निशान ना आपको पूरे रिवर के किनारे में देखने को मिलेंगे। तो इस तरफ जो वाइल्ड एनिमल्स है वो रिवर की तरफ ही मोस्टली कोशिश करता है कि पानी पीने आए, जिस वजह से इस तरफ इतने पैरों के निशान हमें इजीली देखने को मिल जाते हैं। तो सामने की तरफ अभी आप देख रहे हैं कुछ गांव की तरफ से स्मोक भी आ रही है, जैसे कि आग, हमेशा कहता हूँ आग जलाते हैं गांव के लोग, क्योंकि इस तरफ जो वाइल्ड एनिमल्स है वो काफ़ी ज़्यादा रात के समय एंटर कर जाता है गांव की तरफ। तो अपनी जो प्रिकॉशन है ना, सेफ्टी जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके तौर पे गांव के लोग घरों के आसपास के क्षेत्रों में ना आग जलाकर रखते हैं, जिससे कि धुआं निकल कर आए और जंगली जानवर उस धुएं की गंध से गांव से दूर ही रहें। बट फिर भी आग जलाने के बावजूद भी जो वाइल्ड एनिमल्स है वो गांव की तरफ आता ही रहता है। तो फिलहाल अभी जो कोसी रिवर है ना, रिवर में ये देखिए इस तरफ जो काई है वो भी अभी नज़र आने लगी है। तो काई लगने का मतलब है कि अब जल्द ही जो गर्मी का टाइम है ना वो आ जाएगा, क्योंकि गर्मी में ही इस तरह की जो काई है ना वो हमें रिवर की तरफ देखने को मिल जाती है। अदरवाइज जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे नदी का जो पानी का लेवल है ना वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिस वजह से ना नदी अपने रास्ते एक तो चेंज भी करती है, जैसा कि अभी इस बार नदी ने अपना जो रास्ता चेंज किया है ये किया है गांव की तरफ। और फिलहाल जो रिवर बहा करती थी वो बहा करती थी सामने पहाड़ी की तरफ
और जो अभी ये रिवर आगे की तरफ, इस जंगल से आगे की तरफ को थोड़ी हमें पानी नजर आता है ना, थोड़ा बहुत पानी बहा करता था उधर की साइड, तो इस तरफ चेंज किया है, जिस वजह से ना पानी का एक तो लेवल अधिक होने की वजह से, या आप कह सकते हैं जो पानी का कलर चेंज होता है उसकी वजह से इस तरफ जो नदी में काई है ना वो देखने को नहीं मिलती है। बट जैसे ही बरसात का सीजन जाता है, ठंडी का सीजन शुरू, ठंडी के सीजन के एंड तक कोसी रिवर में हमें काई भी देखने को मिल जाती है। सामने एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, इस तरफ काई नजर आ रही है, और अंदर पत्थरों का कलर अगर आप पानी में देखें तो आपको इस तरफ पत्थरों का कलर भी थोड़ी काला सा नजर आ रहा होगा, क्योंकि इन पत्थरों पे भी आने लगी है अभी काई। तो फिलहाल शाम का समय, और मिलते हैं आपको गाइस अगर नाइट में कुछ गांव की तरफ वाइल्ड एनिमल्स एंटर करते हैं उनकी हलचल के साथ। तो फिलहाल कुछ इस तरह का वेदर अभी रिवर साइड से शाम के समय हमें देखने को मिलता है। और इस तरफ काफी ज्यादा जो बगुले हैं ना वो भी आए हुए हैं मछलियों की खोज में। देख रहे हैं इस तरफ काफी सारे बगुले हैं। इनकी लाइफ भी क्या ही लाइफ है गाइस, ठंड में भी है ना पानी में ही घूमते रहते हैं, और हम लोग ठंड से मतलब पानी को ठंड आती है अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पानी में ही अपना भोजन तलाशते हैं। क्या ही प्रकृति का नियम है गाइस, है क्या ही कह सकते हैं। हर किसी का अपना एक अलग ही रूटीन और अपना एक अलग ही तरीका है लाइफ को सरवाइव करने का। जैसे कि सामने अभी बगुले, तो ये कुछ इस तरह से अभी रिवर साइड में अपनी जो लाइफ है उसे सरवाइव करने में लगे हुए हैं। देखिए गाइस, अभी गांव के अंदर स्पॉटेड डियर काफी जोरदार कॉल कर रहे हैं, और अभी फाइनली टाइगर ने एंट्री ले ली आज फिर से कई दिनों बाद गांव की तरफ। देख रहे हैं कॉल हो रही है अभी। देखिए अभी मैं अपने घर के बैक साइड में जाता हूँ, यहाँ से आपको सुनाऊंगा एक बार। बाकी टू व्हीलर्स अभी इतनी रात में भी चल रहे हैं। इधर से थोड़ा हमें तेज जो आवाज है वो आएगी। ये देखिए रात के समय टॉर्च भी लगाया जा रहा है, जो कि जानवरों को गांव से बाहर भगाया जा सके। देख रहे हैं अभी भी गांव के अंदर की तरफ से जो कॉल है वो हो रही है। फिलहाल अभी ट्रांसपोर्ट चल रहा है, गाड़ियां इस तरफ चल रही हैं। देखिए तो फिलहाल कॉल तो अभी चल रही, बट थोड़ी ये जो जानवर है ना ये चले गए हैं अभी गांव के किनारे की तरफ, कह सकते हैं आप रिवर साइड में को, क्योंकि इधर से अभी गांव से लोगों ने थोड़ी हल्ला किया था और टॉर्च वॉर्च भी लगाया, जिस वजह से थोड़ी जानवर भागे हैं गांव को छोड़ के बाहर की तरफ। तो फिलहाल अभी तो जानवरों ने गांव का जो हिस्सा है वो छोड़ा है, और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि फिर से इस तरफ जो एनिमल्स हैं उनकी कुछ इसी तरह की जो चिल्लाने की आवाज़ है, स्ट्रेस भरी कॉल,
वो सुनने को मिल जाए। सो करते हैं वेट और देखते हैं कुछ देर बाद फिर से क्या इधर की तरफ से जो स्पॉटेड डियर हैं वो कॉलिंग करते हैं या नहीं, या टाइगर उन्हें वापस गांव की तरफ भगा कर लेकर आता है या नहीं। तो हमेशा कुछ इस तरह से जो घरों के पास में लाइटें जल रही है ना, इन लाइटों का सहारा लेने के लिए जो स्पॉटेड डियर है वो गांव की तरफ आ जाते हैं। देख रहे हैं अभी भी वो पूरी तरह गए नहीं है, वो अभी भी चिल्ला रहे हैं, बट है क्या कि दूर चले गए हैं, जिस वजह से थोड़ी फोन में रिकॉर्ड करने में दिक्कत ले रहा है। और गांव के लोग टॉर्च मार ही रहे हैं अभी। तो टॉर्च मारने की शायद जो अभी चीज़ें हैं, कैमरा या फ़ोन अपना रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है पता नहीं, बट इस तरफ देखिए कुछ लोग अभी टॉर्च भी लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को, जंगली जानवरों को गांव से बाहर रखने का प्रयास किया जाता है। तो देखते हैं बाद में अगर फिर से ऐसी कोई चीज़ होती है ना। तो चलो मैं चलता हूँ कमरे में और बाहर की लाइट भी कर देते हैं बंद।